मेरा माथानाथ प्रणाम जनाए। उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु माता कुनी कुनी पिलाए सबाई को मेरा यथारीति रा आनंदित जय गुरु चढ़ाए। तो पहले आज की सत्संग में जो भोग निवेदन किए सुदेशना माँ का शांति सुस्ति विधान के लिए परमपिता का चरण में मेरा विनम्र प्रणाम जनाए। आज हम लोग को जो एकत्रित हुए हैं, आज ये जो सत्यानुसरण का जो नारी नीति का जो पहला वाणी था, उसको हम लोग को आलोचना करना था। तो ये जो नारी नीति हम लोग जानते हैं, ये तो ठाकुर जी जगह जननी लक्ष्मी माँ बोल रहे थे कि वो चलते फूलते नारी नीति है। तो नारी ये जो सृष्टि का जो चीज होते हैं, सृष्टि का मूल पिंड वही माँ होते हैं। ठाकुर जी का जो पहला जो नारी नीति में जो पहला वाणी था, ये वाणी तो ठाकुर जी माँ का उद्देश्य में लिखे थे वो। तो हम लोग सबका तो प्रश्न उठता है कि आज का टाइम में सपोज देखेंगे तो आज का टाइम में देखेंगे तो हर जगह पे हम लोग जो मंदिर से ज़्यादातर मंदिर में शिव भगवान का पूजा भी होता है, विष्णु भगवान का भी पूजा होता है, बट माँ का भी पूजा होता है, क्योंकि उनको सृष्टि करने वाला एक माँ ही होता है। ये जो उनको जो सृष्टि करने के लिए जो भी भगवान है, जो भी आज हम लोग कहे, तो हम लोग को सृष्टि करने के लिए एक माँ का भी जरूरत होता है। तो ठाकुर जी जो पहला वाणी में ठाकुर जी बोल रहे थे कि तुम मनुष्य की माँ जैसा अपना बनाने की चेष्टा करो, कथनी सेवा और भरोसा से, किंतु कुल मिलाकर नहीं। देखेंगे कितने तुम्हारे अपने बनते जा रहे हैं। तो ये जो चीज है हम लोग देखेंगे तो इसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे तो ठाकुर जी वही बोल रहे थे कि एक दिन बहुत सारे माए एकत्रित थे। ठाकुर जी उनको बोले, तो माँ किसी को बोलते हैं, किसको माँ बोलते हैं? माँ जो शब्द है वो तो संस्कृत से आता है कि ये जो महिलाएं थे वो बोले ठाकुर जी वो माँ इसलिए बोलते हैं, हम लोग जन्म दिए हैं इसलिए तो हम लोग माँ बोलते हैं। ठाकुर जी बोले दैत, तो तुमको इसीलिए माँ नहीं बोलते, तो माँ इसलिए बोलते हैं कि तू माप सकती हो। क्योंकि माँ का जो पाणिनि का जो पहला संस्कृत का जो माँ का शब्द उच्चारण किए हैं, तो इसका मूल रहस्य यही है कि माँ का मतलब है कि वो मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठाकुर जी बोले कि तो जन्म करने से कोई माँ नहीं बनता है, माँ बनना इतना इजी नहीं है, सहज नहीं है, माँ बहुत कठिन होता है। जब शादी का चीज आता है तो एक पुरुष को पूछने से वो जल्दी राजी हो जाता है, बट एक नारी एक
महिला राजी होने के लिए थोड़ा दिक्कत लगता है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात आता है। उसको संभालना, घर संभालना होता है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात होता है। तो जन्म करने से कोई मार नहीं बन जाता है, इसीलिए बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इतना ईजी नहीं है। तो ठाकुर जी, ये जो संस्कृत का जो पाणिनि का जो ग्रंथ था, इसमें लिखा है, तो माँ का मतलब है कि वो मेजर कर सकते हैं। तो क्या माप सकते हैं? तो माँ सब कुछ माप सकता है, एक संतान का, इसका आयु, इसका जस और इसका जो जीवन का पूरा चीज को माप सकता है, क्योंकि माँ का ऊपर ही निर्भर करता है वो कैसे संतान को कितना बड़ा कर सकता है। तो पहले देखेंगे जो माँ का ये जो मातृत्व होता है, जो प्यार का जो निर्देशन होता है, तो ये एक छोटा चीज नहीं है। आप लोग देखेंगे सबसे ज्यादा जरूरत माँ को किसको जरूरत होता है? तो पुरुष और नारी किसी को माँ का जरूरत होता है, पुरुष को ज्यादा माँ का जरूरत होता है। क्योंकि जब वो बच्चा जब बड़े हो जाता है, तो 10 साल, 5, 6, 7 साल वो माँ का पास रहता है। बच्चा का बात बोल रहा हूँ। बेटा माँ का साथ ही रहता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे करके रहता है। जब थोड़ा सा बड़ा होता है, माँ इसको दूर रखता है, क्योंकि उनका सांसारिक जीवन में और बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका ऊपर असर लगता है, तो इसको थोड़ा दूर रखता है। तब जब दूर रहता है तो बेटा जब दूर में जाता है, दूसरा कमरा में सोता है और थोड़ा दूर जाता है, तो निस्सहाय हो जाता है, उसको निस्सो होता है। इसका अंदर में एक शून्यता वैकेंसी आता है। तो ये जो शून्यता आता है, बट बेटी के लिए ऐसे नहीं होता है। माँ बेटी का रिश्ता बहुत ज़्यादा गहीर होता है, क्योंकि वो खुला मन से उनका शारीरिक गठन, इसका जो हर चीज़ का वार्तालाप करता है। बट बेटा का साथ नहीं होता है, क्योंकि वो एक दूसरा जेंडर का होता है। तो इसलिए माँ थोड़ा बेटा से थोड़ा बड़ा होने से उसको थोड़ा दूर रखता है। और वही जो दूर होता है, तो बेटा, ये प्रकृति का नियम ऐसा है कि बेटा ये जो दूर होता है तो माँ से दूर चला जाता है, तो तब उनका मन में एक विचलित भाव आता है। तो ये जो विचलित भाव आता है वो क्या करता है, वो उसका जो माँ का जो खोया हुआ माँ का जो प्यार, वो ढूंढने के लिए वो बाबा का पास जाता है। बट बाबा तो हर टाइम बाबा ही होता है, बाबा होता है, वो तो बॉस होता है। बाबा का जो बातचीत होता है वो उसका अंदर में प्यार है, वो दिखाता नहीं है। और सब कुछ करता है, बट वो दिखावा कुछ नहीं रहता है। और बेटा जब वो माने शून्य होता है, इसका पास कुछ नहीं रहता है, तब माँ के लिए वो तड़पता है। पापा तो पापा ही पापा होता है, वो तो बस होता है, वो हमेशा कम बोलता है और ज़्यादा काम करता है। ऐसे ही होता है, हर जगह बाबा ऐसे होते हैं। घर का सारा जिम्मेदारी वही उठाते हैं, तो इसलिए उनको वक्त कम मिलता है घर में रहने के लिए। तो बेटा तब क्या करता है, तो बाहर जाता है, बाहर जाके दोस्त लोग के साथ मिलता है और बहुत दूसरा आदमी के साथ मिलता है। इसीलिए पुरुष बाहर में रहता है और नारी घर में रहता है। तब जब बाहर जाता है तो बाहर दुनिया में मिलता है, बहुत सारा आदमी के साथ मिलता है, हर जगह पे एक ही चीज़ ढूंढता है, वो उसका खोया हुआ मातृत्व को ढूंढता है। तो खोया हुआ माँ का प्यार को ढूंढता है, दोस्त लोग का पास भी वही खुद ढूंढता है वो। तो ढूंढते ढूंढते क्या होता है, तो दूसरे जो बच्चे लोग, हर बच्चा ही ऐसा होता है, तो उनका उनका बीच में क्या इसको माने नशा पान करते हैं, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। नशा में खुशी मिलता है क्या, और दारू पीने से खुशी मिलता है क्या, घूमने से खुशी मिलता है क्या, ऐसे करके बच्चे लोग बाहर दुनिया में घूमते रहते हैं। बेटी माँ का पास माँ का प्यार के साथ जुड़े होकर घर में रहता है। तो बेटा जब बाहर घूमता है तो कभी कभी ऐसा ही होता है,
तो बाहर दुनिया में बाहर बच्चे के साथ जब मिल जाता है तब उनका मन में कुछ विचलित कुछ चिंता आ जाता है, सो दूसरी दुनिया में फिर खराब रास्ता में चले जाता है। बट बेटी इतना खराब, बट माँ का चरित्र में कुछ खराब रहेगा तो बेटी खराब हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा इससे कुछ खराब नहीं होता है। तो ये जो मातृत्व जो इसका जो विलपित होता है, इसका जो खोज रहता है मातृत्व को, वो ढूंढता है, हर टाइम ढूंढता है। तो बेटा जब बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, फिर उसका शादी होता है। शादी होने के बाद उसका स्त्री का पास, उसका पत्नी का पास वो पहला मातृत्व को ढूंढता है, मातृत्व को ढूंढता है। शादी होने के बाद एक लड़का लड़की के साथ जब मिलता है तो खोया हुआ मातृत्व को ढूंढता है उनका पास। जब मिल जाता है तो उसके पत्नी का साथ वो जुड़ जाता है। बहुत लोग बोलते हैं वो पत्नी का बात मान के चलता है, नहीं, वो खोया हुआ मातृत्व को मिल गया। कभी कभी क्या होता है, पत्नी का स्वभाव कड़क होता है, पत्नी गाली देते हैं जो वो माने पति संभाल लेता है क्योंकि वो उसको माँ जैसा समझता है। इसीलिए जो ठाकुर जी का जो वाणी को देखिए, ठाकुर जी यही बोल रहे हैं कि तुम हर आदमी का तुम माँ जैसा बिहेव करो सबको, क्योंकि कि पुरुष हो और नारी हो, सबका पास ही खोया हुआ वो मातृत्व है, वो एक खोया हुआ मातृत्व। सो आप देखिए, आप तो सांसारिक जीवन में हम लोग सब लोग हैं, आप देखिए जब पति पत्नी के पास वो मातृत्व मिल जाता है, कहीं देर में जाता है खाने के लिए, वो माँ जैसा डांटता है, आए क्यों नहीं आया, तुम इतना लेट कर दिया, मैं तुम वेट किया था, तुम के क्यों नहीं आया, डांटता है। बट पति कुछ नहीं बोलता है, ये अच्छा वाला पति कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उसका अंदर वो खोया हुआ मातृत्व को उसको ढूंढता है। माँ भी गाली देता है लेट करने से, पत्नी भी गाली देता है। तो इसमें क्या होता है, जब वो पुरुष उसको छोड़ता है, कभी कभी पत्नी के पास वो खोया हुआ मातृत्व उनको नहीं मिलता है, सांसारिक जीवन में उसका दुख में भर जाता है क्योंकि वो पहला चीज़ है, वो मातृत्व ही चाहिए था। तो जब मातृत्व नहीं मिलता है वो क्या करता है, वो जब बाहर जाता है तो फिर देखिए आप बहुत सारा आदमी है सांसारिक जीवन में, घर में बहुत कुछ काम होता है, घर में नहीं रहते हैं, छक में चाय चौक और बाहर में घूमते हैं, चाय पीते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, क्योंकि इसको पत्नी के पास शादी होने के बाद उसका खोया हुआ मातृत्व नहीं मिला, इसीलिए वो बाहर दुनिया में चले जाते हैं, फिर ढूंढते हैं वही खोया हुआ मातृत्व को। और जब माँ से दूर हो जाता है तो जिंदगी भर वही मातृत्व को ढूंढता है। तो ठाकुर जी का बात को समझेंगे तो उस मनुष्य के, मनुष्य मतलब सब जो जिसका पास मन है वही तो मनुष्य है। तो मनुष्य क्या हुआ, जिसका पास मन है वही तो मनुष्य है। हर मनुष्य का खोज में एक प्यार का कमी है, हर आदमी के पास एक प्यार का कमी है, नारी के पास भी है, बट वो माँ का साथ जिंदगी भर जोड़ के रहता है, उसका जो सेक्स लाइफ सब कुछ बताता है, सब कुछ मन का बात, एक बेटी माँ को मन का बात पूरा विस्तार से खोल के बताता है, बट बेटा नहीं होता है, बेटा खोल के नहीं बता पाता है। इसलिए ठाकुर जी बोले तुम माँ जैसा अपना बनाने का चेष्टा करो, सबको माँ जैसा अपना बनाने का चेष्टा करना चाहिए। जब हम लोग माँ जैसा बनाने का चेष्टा करते हैं देखो नारी, तब दुनिया में वो सबसे प्यारी हो जाता है। सबको माँ का जैसा बिहेव करना है, सबको प्यार करना है। माँ एक शब्द है, वो एक शब्द नहीं है, वो एक विशाल चरित्र का एक निगुण परिचय है। तो माँ का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, माँ को कोई माने उसको रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। माँ ऐसा चीज़ है, माँ का प्यार इतना गढ़ा होता है, वो सब कुछ वो गाली भी देता है, वो माँ क्या होता है कि पहला गुरु ही माँ ही होता है। जब मनमोहन देवी के पास श्री श्री ठाकुर का सारा प्यार, ठाकुर जी जो कुछ भी करते थे वो माँ के लिए करते थे, तो माँ को हंसी देखने के लिए करते थे, बट माँ बहुत कड़वा थे, माँ गाली देते थे, ये करते थे। बट मनमोहन देवी वो ऐसे नहीं थे, वो तो एक
ये माने विशाल महिला थे। तो कथने के माने वो इतना ठाकुर जी का प्यार था। तो सब कुछ माँ का खुशी के लिए सब ठाकुर जी कर रहे थे। तो हम लोग को यही भी समझना चाहिए। तो हम जीवन में ज़िंदगी में जो किसी माँ का प्यार करता है, माँ को अच्छा खुशी रखने के लिए जो कुछ करता है वो आगे बढ़ता है। तो हम लोग यही बोले समझेंगे तो माँ कैसे संतान का आयु निरूपण करते हैं, उसका जो व्यवस्था को निरूपण करते हैं। तो ये जो जब शुक्राणु और डिंबाणु का जो मिलन होता है, तो पिता का पास जो शुक्राणु होता है, द स्पर्म, और माँ का पास जो ओवम होता है, डिंबाणु होता है, ये दोनों का जो मिलन होता है, तो ये जो ओवम होता है, तो ये ओवम होता है क्या है कि ये जो डिंबाणु है, डिंबाणु का ताकत बहुत होता है। देखिए शुक्राणु अराउंड 25 to 30 करोड़ का शुक्राणु होते हैं। बट एक ही डिंबाणु इसी में ढूंढ लेता है उसका समकक्ष कौन है। तो इसको मैंने ये शुक्राणु से वो ढूंढ लेता है उसमें वो कौन सा वाला शुक्राणु है जो उसको कंपैटिबल होगा, उसको मेजर करेगा। इसीलिए माँ महान होता है। पापा का बापा तो बापा ही होता है, बट माँ इतना बड़ा होता है, वो उसका कितना ताकत है, उनका डिंबाणु इतना ताकत है, वो माप सकता है दे उनको कौन सा अच्छा है। तो इसलिए जो ठाकुर जी अनुलोम सवर्ण अनुलोम विवाह करने के लिए बोले हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो ये जो विवाहिक जीवन में एक अंडरलाइनिंग मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो शुक्राणु और डिंबाणु का अंदर जो अंडरलाइन मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठाकुर जी बोले ये अंडरलाइन मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, ये संतान का आयु उतना ही ज़्यादा होगा। और जब शादी होने के बाद जो जितना पति का प्रति पत्नी का जितना प्यार रहेगा, उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो उतना ही ताकतवान बनेगा। क्योंकि वो जो नर्चर करने पड़े, ये जो म्यूटेशन होता है, जो जीन का क्रॉसओवर होता है मिलन के बाद, जब शुक्राणु और डिंबाणु का मिलने का जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वो जो मिलन होने के बाद जो क्रॉसओवर होता है, जीन का जेनेटिक जो म्यूटेशन होता है, जीन क्रॉसओवर होता है, तो ये क्रॉसओवर का टाइम में जो हार्मोन का जरूरत होता है वो माँ से सिक्रीशन होता है, माँ का जोनांग से वो सिक्रीशन होता है। उसका जो सिक्रीशन ऐसे होता है क्योंकि वो जितना प्यार रहता है पति का प्रति इतना ही सिक्रीशन होता है। कोई नारी दुश्चरिता होगा तो दूसरा बहुत सारा पुरुष के साथ जो मिलता है, तो ठाकुर जी वो सती नारी का सतीत्व तो वो बोले कि ये सती नारी का सतीत्व तो एक देश का संपत्ति है, उनका खुद का संपत्ति, एक राष्ट्र का संपत्ति है। इसीलिए हम लोग को वही जो माँ का कितना बड़ा चीज़ है, हम लोग तो डिस्कस करेंगे आगे में। तो एक छोटा सा चीज़ बोल रहा हूँ। एक माँ आया था ठाकुर जी के पास, उसका 12 साल का एक ही बेटा था, वो देहांत हो गया। वो आके रो रहा था ठाकुर जी के पास, और ठाकुर जी के पास इतना रोया तो ठाकुर जी भी रो पड़े। इसी पर ठाकुर जी को बाद में बोला कि मैं मेरा ऐसा क्या कर दिया कि मेरा बेटा चला गया। ठाकुर जी बोले तू तो आज का 12 साल पहले ही तो उसको मार ही दिया था, आज का 12 साल पहले तो मार दिया था ये बेटा को। उनको समझ में नहीं आया। ठाकुर जी बोले तू आज का 12 साल पहले कैसे मार दिया था, तू उनका जो बापा है, उसका जो तुम्हारा जो पति है, तो पति को बोल रहा था तू मर जा, तू मर जा, तू मर जा, ऐसे बोल रहा था। और उसी दिन और उसी टाइम में उसका साथ तो मिलन में चला गया, उनका साथ संगम हुआ। और इसी संगम में क्या हुआ, उसका तुम्हारा भाव क्या था, उसको मरने के लिए बोला था, तो इसीलिए तुम्हारा जो बेटा पैदा हुआ वो अल्पायु हो गया। आप भी उसको भी जानते हैं कि पांडु का क्या होता है। पांडु जो जन्म लिए थे उनका जो माया था, जो व्यासदेव का साथ जो मिलन का, वो भयभीत हो गए थे, इसीलिए पांडु का अल्पायु हो गया था। तो जब युधिष्ठिर जो पांडु का जो भाया था, उनका जो अंधा होके जन्म लिया, तो अंधा कैसे हो गया, तो उसका माँ आंख बंद कर दिया, इसलिए अंधा हो गया उसका माता। तो धृतराष्ट्र का जो माँ व्यासदेव का साथ जो मिलन हुआ, तो तब वो आंख बंद कर दिए थे, वो इसलिए तो वो धृतराष्ट्र अंधा हो के जन्म लिए थे।
तो देखिए माँ का कितना ताकत होता है, वो माप सकता है, इसीलिए वो तो माँ होता है। तो ठाकुर जी यही बोले, तो कथने में, सेवा में और भरोसा में, किंतु खुल मिलकर नहीं, मिलना जुलना थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। तो सबको कथा अच्छा से, कथा माँ जैसा बात बोल सकते, सेवा दे सकते, और भरोसा भी दे सकते, बट मिलना जुलना थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि हर मन में ऐसा कुछ गलत चीज भी आ जाते हैं। देखेंगे कितने तुम्हारे अपने बनते हैं जा रहे हैं, तो तुमको कितना प्यार मिलेगा, ये बात ठाकुर जी बोले हैं। तो आज तो टाइम हो गया, तो सबका शुभ कुशल मंगल के लिए परमपिता का चरण में मेरा प्रणाम करके बताते हूँ। और आज का जो सत्संग जान के थे, सुदेशना माँ आज फोन किए थे आज का सत्संग में जोग देने के लिए। और सत्संग भोजपुर का सत्संग, यारे का सत्संग अच्छा से चले, सबका कुशल मंगल हुए, इसीलिए परमपिता का चरण में करके बता के मेरा वक्तव्य को विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। दादा जय गुरु।